हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष बिसेन और मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा 10th का सिलेबस 11th 12th। एक्चुअली मेरा फिजिक्स है डिपार्टमेंट, बट मैं मैथ भी ले लेता हूं, तो इसलिए मैं 10th का कुछ सिलेबस आपसे कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो आते हैं आज का पहला मेरा वीडियो। उसी में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं 10th का, जिसका नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए धीरे धीरे अपन थोड़ा समझते हैं और इस बारे में चर्चा करते हैं साथ में मिलकर। ठीक है, आपको मजा आएगा, आप बस लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा बेटा। आइए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा वेरिएबल की, कि सर वेरिएबल मतलब होता क्या है। तो सर वेरिएबल मतलब देखिए, ये बेसिक टर्म है, ये बेसिक टर्म आपको जानना है, हालांकि इनका ज्यादा यूज नहीं है, बट आपको इनके बारे में इनका मीनिंग पता रहना चाहिए। तो वेरिएबल मतलब होता है बेटा अल्फाबेट। अब अल्फाबेट को वेरिएबल क्यों बोला गया है सर, इसके पीछे का रीजन क्या होगा? तो सर अल्फाबेट मतलब आपको पता है ना बेटा, ए बी सी डी, ये सभी क्या है, वेरिएबल है। क्यों इनको वेरिएबल बोला गया है दोस्तों? इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो 3x + 5 = 9 और 3x + 4 = 3। मतलब मैंने क्या किया बेटा, एक ही वेरिएबल लिया, बस अलग अलग कंडीशन दिया। तो जब मैं देख रहा हूं कि एक ही वेरिएबल मैं अलग अलग कंडीशन में पुट कर रहा हूं, तो क्या x की वैल्यू वेरी होती है? तो बेटा यहां से मैं देख रहा हूं तो 3x = 9 - 5 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 9 - 5, मतलब कितना बेटा, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/3। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4/3। ठीक है, वही अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये मिलेगा बेटा 3x = 3 - 4 + 4 उधर जाएगा -4, तो 3x = आएगा बेटा 3 - 4 मतलब -1, तो x का वैल्यू आएगा बेटा -1/। क्या बात समझ पा रहे हो? मतलब दोनों इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बट कंडीशन अलग अलग थी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुई, वेरी। मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग इन अल्फाबेट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल। क्या बात समझे? आइए फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये अपनी नेक्स्ट टर्म रहने वाली है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बेटा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मिनिमम वन वेरिएबल, कम से कम वन वेरिएबल होता है एंड वन मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। एक वेरिएबल और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें होता है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल में बेटा 3x + 5, क्या आपको यहाँ x दिखाई दे रहा है, एक वेरिएबल। 3 और x आपस में कैसे बेटा, मल्टीप्लाई में, साथ में एक प्लस नाम का और एक ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है बेटा, अलजेब्रिक। तो क्या सर 3 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आप बोलोगे सर यहाँ तो वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन इसमें हिडन वेरिएबल हो सकता है। हम इसको देखिए, सुनिए, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 × x⁻0, क्योंकि जब वेरिएबल का पावर 0 आता है मतलब इसका आंसर कितना होता है बेटा, 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 का आंसर कितना है बेटा, 1। तो ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझे? वही मैं ऐसे लिखना चाहूं, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा x, क्या आप बोलोगे सर यहाँ तो अब मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि हर वेरिएबल के आगे 1 होता है और 1 और x आपस में कैसे रहेंगे, मल्टीप्लाई। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये भी क्या है, ये भी है आपका बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा इक्वेशन, जो हमारी टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इक्वेशन की। अब इक्वेशन क्या होता है भाई, इक्वेशन क्या होता है भाई, इक्वेशन ये होता है बेटा जिसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर हो, जब कभी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर हो, या फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। कांस्टेंट मतलब बेटा नंबर,
कांस्टेंट मतलब बेटा नंबर, ठीक है। और वही हम बात करें कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब 0 के बराबर हो तो ये सभी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहूं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल में बेटा पहले वाले का देखिए, जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर होता है तो हम इसको इक्वेशन बोलेंगे, दैट इज, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या बोलेंगे हमने कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, इसको भी अपन इक्वेशन बोलेंगे। वही मैं तीसरा अगर आपको बताना चाहूं तो x + 5 किसी 0 के बराबर होता है, इसको भी अपन इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब अपन आते हैं बेटा अपने चैप्टर के तरफ, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे बेटा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो हमारे चैप्टर में देखिए टर्म दिख रही है आपको लीनियर इक्वेशन, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है भाई साहब। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 1। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। डिग्री मतलब समझ में आ रहा है बेटा आपको, डिग्री मतलब समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं मैं 3x + 5 = 1। डिग्री हमेशा वेरिएबल के पावर में होती है बेटा, वेरिएबल को देख के, वेरिएबल के पावर को देख के डिग्री बनाई जाती है। मतलब देखिए यहाँ 5 के साथ में आपको वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, मतलब इसकी डिग्री, इसका पावर होगा बेटा 0। वहीं 3 के साथ में x नाम का वेरिएबल नजर आ रहा है, तो इसका पावर होगा बेटा 1, मतलब इसका पावर 1 और इसका पावर 0, मतलब इस टर्म का पावर 1 है, इस टर्म का पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितना है बेटा इस इक्वेशन का, 1, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1। तो लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। अब हम हमारे चैप्टर के नाम की तरफ आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हम क्या समझेंगे भाई साहब। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हम क्या समझेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हम क्या समझेंगे, तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब क्या भाई, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल आपको कितने नजर आना चाहिए, 2, और डिग्री कितनी होना चाहिए उस इक्वेशन की, 1। जब वेरिएबल किसी इक्वेशन में 2 नजर आते हैं और डिग्री 1 नजर आती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, तब हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बात समझे, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 2 हो और डिग्री 1 हो, ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं कि सर अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो 3x + 5y = 9। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, इनका हाईएस्ट पावर भी 1 नजर आ रहा है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उनको आपको सॉल्व करना है। देखिए आइए, पहला एग्जांपल है बेटा 3x + 9y = 4। अब आप बोलोगे सर इसको पहचानना आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं, तो आपको 2 कंडीशन देखना है। सबसे पहले देखिए डिग्री मैंने समझा के दिया अभी। डिग्री क्या होता है सर, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, हमेशा पावर वेरिएबल का देखने का। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी डिग्री भी 1 है, ठीक है। वेरिएबल देखने का, वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं बेटा, एक x है, एक y है, मतलब 2 वेरिएबल। और जिस इक्वेशन में डिग्री 1 और वेरिएबल 2 होते हैं उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेकंड क्या ये बताइए तो √3x + √5y = 9, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमको इसके आगे के कोएफिशिएंट से उतना कोई मतलब नहीं है, बस 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखेंगे। मतलब ये 0 नहीं है, ये नंबर ही है, लेकिन इनके आगे रूट लगा, इससे हमें कोई मतलब है क्या, नहीं है। लेकिन
इसका मतलब x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? डिग्री हो जाएगी बेटा 1। वेरिएबल आपको x और y कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं, मतलब वेरिएबल भी हो जाएगा बेटा 2। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 और वेरिएबल 2 होते हैं इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। मजा आ रहा है? आइए थर्ड के तरफ, √3x ऐसा लिखता हूं और √5y इक्वल्स टू 9। अब बोलिए, अब इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, समझ लो मेरी बात। √3 इंटू √x प्लस √5 इंटू √y इक्वल्स टू 9। अब देखिए नंबर तो जैसे का वैसा, लेकिन जब मैं x को ले जाऊं तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। √5 जैसे का वैसा, इसका मतलब y का पावर आ जाएगा 1/2। समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये हो जाएगा 9। अब आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर इसका कितना है? 1/2, मतलब डिग्री 1/2 हो जाएगी। वेरिएबल 2 हो जाएंगे, लेकिन डिग्री 1/2 काम चलेगा क्या? नहीं, डिग्री कितनी चाहिए? मतलब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? वही अगर मैं आपको चौथा एग्जांपल दूं बेटा, चौथा एग्जांपल में बोलूं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, तो आप बोलोगे सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, ऊपर ले जाइए। तो 3x का पावर -1 प्लस 5y का पावर -1 इक्वल्स टू 9। मतलब बेटा यहाँ भी आपका हाईएस्ट पावर -1 है, यहाँ भी आपका हाईएस्ट पावर -1, मतलब डिग्री कितना हो गया? -1। तो बेटा ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। वही मैं आपको लास्ट चीज बताना चाहूंगा, और इस क्लास को अपन पहले एक जनरल इंट्रोडक्टरी क्लास को अपन खत्म करेंगे बेटा, कि सर जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, वो कुछ इस तरीके से होता है x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां a b और c क्या है बेटा? ये है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और x और y क्या है बेटा? ये है वेरिएबल। लेकिन a और b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ये था अपना आज का पूरा लेक्चर। मैं समझ पा रहा हूं कि आपको पूरी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है और कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे ये आसानी हो जाएगी कि कौन से टॉपिक को आपको नहीं समझा है। आप पर्सनली वो कमेंट में अपना कमेंट ड्रॉप भी कर सकते। चलिए थैंक यू।